इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि टी और एस वेक्टर स्पेस P4 से P4 में दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और T कुछ इस तरीके से डिफाइन है और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S है इस तरीके से डिफाइन है। तो इनका जो कंपोजिशन होगा उसका नलिटी क्या होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। ऑब्वियसली ये एक इंटीजर होगा और अप टू 5 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, 0 से 5 तक, क्योंकि P4 का जो डायमेंशन है वो 5 है। तो जो ये कंपोजिशन T कंपोजिशन S होगा वो P4 से P4 में मैपिंग होगी, तो इसकी नलिटी 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये हमें निकालना है। यहाँ पर NAT टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स है और इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर पहले हम कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो T कंपोजिशन S है वो एक्चुअली मैप कहाँ से हो जाएगी, P4 से P4R, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एट मोस्ट 4। ये डायमेंशन 5 का ये वेक्टर स्पेस है ओवर R से P4R में लीनियर मैप हो जाएगी। और देखिए अगर हम इसमें कोई पॉलिनोमियल Px को ये हमारा लीनियर मैप T कंपोजिशन S है, इसमें P4R का यानी वेक्टर स्पेस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट Px जो कि एक पॉलिनोमियल है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन मैप ये कितना हो जाएगा, S ऑफ T ऑफ Px हो जाएगा और T ऑफ Px की वैल्यू हमें पता है। तो ये S ऑफ T ऑफ Px यहाँ से डिफाइन है, ये कितना हो जाएगा, x P डैश x हो जाएगा। अगेन अब S को देखेंगे, ऑपरेट करेंगे तो S में कोई पॉलिनोमियल Px ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जा रहा है, x प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ Px। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है Px नहीं है, x इंटू P डैश x है। अगर इसको हम Qx मान लें, ये नया पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ये Qx है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 टाइम्स Q डैश x। और Q x क्या है, x टाइम्स P डैश x, यानी कि x प्लस 1 टाइम्स x टाइम्स P डैश x का डेरिवेटिव। अगर आप चाहें तो नलिटी स्मार्टली सिर्फ इसी रिलेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इसकी कंपोजिशन मैप की जो नलिटी है वो क्या हो जाएगी। नलिटी में कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्चुअली नलिटी में ऐसे पॉलिनोमियल्स आएंगे जिस पर अगर हम ये कंपोजिशन मैप अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 0 पॉलिनोमियल के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि ये 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो देखिए ये कंपोनेंट एक पर्टिकुलर केस के लिए x इक्वल टू -1 के लिए 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 नहीं होगा। इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए हर एक x के लिए, हर एक x के लिए ये 0 पॉलिनोमियल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा 0 होगा, ये सिर्फ x इक्वल टू -1 पर 0 होगा, लेकिन ये और कब 0 हो सकता है इस पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, अगर x -1 के बराबर नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। और ये 0 के बराबर कब होगा, देखिए यहाँ डेरिवेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव है x P डैश x का डेरिवेटिव है, ये 0 के बराबर कब होगा, ये 0 के बराबर तभी होगा जब x P डैश x ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए।
अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसका जैसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और ये कांस्टेंट कब होगा, ये कांस्टेंट कब होगा, अगर जो पॉलिनोमियल p है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, कोई भी पॉलिनोमियल हो 1 या 1 से ज़्यादा डिग्री की, तो x p डैश x कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कांस्टेंट हो तो इसके लिए एक ही सिचुएशन है कि जो p x है वो क्या हो, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तभी हमारा x p डैश x कांस्टेंट हो पाएगा। अगर पी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया तो जो पी डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसलिए उस केस में एक्स पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट के बराबर है। और उस केस के लिए क्या हो जाएगा, जब एक्स पी डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए एक्स पी डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ से किस टाइप के पॉलिनोमियल आएंगे, यानी कि जो कर्नेल है, कर्नेल में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो सेट है वो 1 डायमेंशनल स्पेस बनाता है। इसलिए जो कर्नेल है या नलिटी है, जो नलिटी है, नलिटी ऑफ टी कंपोजिशन S, ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी कंपोजिशन S, और ये क्या हो जाएगा 1। और ये क्या है, डायमेंशन ऑफ स्पेस Px बिलोंग्स टू P4R such that Px is constant polynomial, Px is constant polynomial। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कलेक्शन है वो 1 डायमेंशनल स्पेस बनाता है। इसलिए जो टी कंपोजिशन S की नलिटी है या कर्नेल ऑफ टी कंपोजिशन S है उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। इसलिए जो हमारा यहाँ पर नलिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टी कंपोजिट S, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आइडिया आपको देता हूँ, आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर आप इस तरीके से करने में असमर्थ हैं या समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये ईजीएस्ट तरीका है, ये सिंपलेस्ट तरीका है। जो दूसरा तरीका है थोड़ा सा इससे लेंदी है, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा रैंक नलिटी थ्योरम पर डिपेंड करता है। देखिए जो हमारा टी कंपोजिट S था वो P4 से P4 में मैप था। अगर हम टी कंपोजिशन S को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ और उसकी रैंक निकाल लें, तो जो नलिटी होगी टी कंपोजिशन S की, नलिटी क्या हो जाएगी, 5 माइनस रैंक ऑफ टी कंपोजिशन S, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ P4। डायमेंशन P4 का कितना है, 5 है, इसलिए नलिटी क्या हो जाएगी, नलिटी इक्वल टू 5 माइनस रैंक ऑफ टी कंपोजिशन S। तो दूसरा तरीका है कि आप ये जो हमारा लीनियर मैप आई है टी कंपोजिशन S, जो कि इस फार्मूले से है डिफाइंड है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसकी रैंक निकालें, और रैंक निकल आएगी तो हम डायमेंशन नलिटी का जो नलिटी की वैल्यू है या कर्नेल का डायमेंशन हम इजीली निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम जो P4 के लिए बेसिस क्या होती है, 1x x स्क्वायर x क्यूब x4, इन पॉलिनोमियल का जो कलेक्शन है वो बेसिस बनाती है P4 के लिए। तो इस बेसिस एलिमेंट की इमेज निकालेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, और जो कोफिशिएंट होंगे वो कॉलम बनाएंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम Px इक्वल टू 1 लें, तो उस केस में
देखिए टी कंपोजिशन एस, इसमें हम 1 को ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 टाइम्स x इंटू पी डैश 1, डेरिवेटिव 0 हो गया और इसका अगेन डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट कॉलम है इसका क्या हो जाएगा, ये सारे कोफिशिएंट 0 0 हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट कॉलम 0 0 0 हो जाएगा। अगेन अगर हम x को ऑपरेट करें तो टी कंपोजिशन s में x को ऑपरेट करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू एक्स है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 यहाँ से डेफिनीशन से, और टाइम्स x इंटू पी डैश एक्स यानी कि 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, और इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 टाइम्स 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट आएगा 1 हो जाएगा, और बाकी सारे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 4 के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 होंगे। तो सेकेंड जो कॉलम है वो 1 1 0 0 0 हो जाएगा। अगेन थर्ड कॉलम के लिए हमें टी कंपोजिशन एस में एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 टाइम्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, और इसका डेरिवेटिव, तो x प्लस 1 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4x स्क्वायर। इसलिए जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स 0 है, इसलिए 0 हो गया। जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी 4 है, x क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, x पावर 4 का कोफिशिएंट 0 है, तो ये लास्ट 2 एंट्रीज 0 हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। अगेन हम टी कंपोजिशन एस में ऑपरेट करें एक्स क्यूब, तो बाय डेफिनीशन ये हो जाएगा x प्लस 1 और x इंटू पी डैश एक्स, यहाँ पर p एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, और 3x स्क्वायर इंटू एक्स यानी 3x क्यूब हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो x प्लस 1 इंटू 3x क्यूब यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। इसलिए जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो हो जाएगा 0 0, x और कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 9 है तो यहाँ पर 9 हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगेन 9 है तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं है। ओके, तो हो सकता है इस बार नहीं पूछा है, या कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि इस जो मैट्रिक्स है, कंपोजिशन मैट्रिक्स है, कंपोजिशन जो मैपिंग बनेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर यहाँ से आपको गेस कर पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट 2 टर्म 1 1 है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म 4 4 हैं, फिर नेक्स्ट 2 टर्म 9 9 है, तो इससे अगर आप एक सिमेट्री पा सकते हैं तो नेक्स्ट जो टर्म हैं 2 टर्म यहाँ पर अब फर्स्ट 3 एंट्रीज 0 हो जाएंगी, और फिर जो मेरा इनिशियल गेस है कि ये 4 स्क्वायर आएगा यानी 16 आएगा, हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं इजीली। देखिए टी कंपोजिशन एस एक्स पावर 4 है, ऑपरेट करेंगे तो बाय डेफिनीशन ये x प्लस 1 टाइम्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 यानी कि 4x क्यूब, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 टाइम्स 4x की पावर 4 यानी कि 16x क्यूब हो जाएगा।
और मल्टीप्लाई करेंगे तो एज़ यूजुअल जो मैंने गेस किया था 16x³ प्लस 16x⁴ हो जाएगा। इसलिए जो इस मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो टी कंपोजिशन एस का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसे हम ए नाम से रिप्रेजेंट करें, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करें, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये मैट्रिक्स हो जाएगी। और इजीली आप इसका रैंक निकाल सकते हैं। अब ये आसान है। अब R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा, और अगेन 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये टर्म 1 हो जाएगा। फिर R3 माइनस R2 करेंगे तो ये टर्म R3 माइनस 4 टाइम्स R1 करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे R3 को तो ये टर्म 1 हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, फोर्थ जो रो है उससे हम 9 टाइम्स R3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये टर्म अगेन 0 हो जाएगा। फिर 16 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये लास्ट एंट्री 1 हो जाएगी। अब R5 माइनस 16 टाइम्स R4 कर सकते हैं तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। तो जो ये मैट्रिक्स बनेगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी। सिंपली आप देख सकते हैं उसकी रैंक क्या आ रही है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए यहाँ पर 4 आ जाएगी। ये इक्लोन फॉर्म में है, और इसलिए जो नलिटी है, नलिटी ऑफ ए यानी कि जो टी कंपोजिशन एस की नलिटी है वो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अब जो भी चाहें आप कर सकते हैं, मेथड दोनों आना चाहिए, भले ही आपको जो आसान लगे टाइम सेविंग के लिए जो आप चाहें कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया हो। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।